नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने एक सवाल लेकर आए हैं जो ना केवल आपको परेशान और सोचने पर मजबूर करेगा बल्कि आपके मन में एक टीस भी पैदा करेगा। जी हाँ दोस्तों, एक टीस पैदा करने वाला ऐसा ही हम एक सवाल आपके सामने लेकर आ गए हैं जो आपको सोचने पर वाकई मजबूर कर देगा। आप सोचिए, किसी भी देश को चलाने के लिए सबसे ज्यादा आय जिस स्रोत से होती है उसका नाम है टैक्स। और हर किसी भी देश में रहने वाला नागरिक प्रतिदिन किसी न किसी रूप में उस टैक्स की अदायगी करता है। और अगर हम बड़े मानकों में और बड़े पैमाने में टैक्स की बात करें तो हम आयकर और हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, इस तरह के विभिन्न टैक्स हैं जिनको हम पे करके अपनी नागरिकता और एक गंभीर नागरिक और जिम्मेदार नागरिक होने का दावा करते हैं। ऐसे में सवाल उन लोगों पर खड़ा होता है जो लोग इस कर की जो है चोरी करते हैं, इस कर को ना चुकाना पड़े इसके लिए बड़े बड़े घोटाले करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आज हम टैक्स पर क्यों बात कर रहे हैं। दरअसल हम जिस जिले में रहते हैं, झांसी एक स्मार्ट सिटी है, महानगर की श्रेणी में आ चुका है और यहाँ पे डेवलपमेंट के बहुत से नए नए जो है संस्थान खोले जा रहे हैं। यहाँ पे बीडा का भी काम शुरू होने वाला है। तो आने वाले समय में झांसी की तस्वीर एक विकसित शहर के रूप में निकलकर सामने आएगी। ऐसे में नगर निगम एक बड़ा रोल अभी तक अदा करता रहा है झांसी के विकास में, झांसी को प्रगति के पथ पर ले जाने में। और नगर निगम के सबसे बड़ी आय का स्रोत ये कर है जिसको हम टैक्स कहते हैं। ऐसे में नगर निगम के टैक्स की चोरी करना कितना बड़ा गुनाह हो सकता है, इससे ज्यादा हम उस बिंदु पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि आपके टैक्स की चोरी ना केवल टैक्स की चोरी कराता है बल्कि हमको विकास के पथ से कुछ कदम पीछे खींच लेता है। जब हम टैक्स को अदा नहीं करते हैं तो कुछ कदम हम विकास से पीछे रह जाते हैं और इस ओर हम अपने निजी स्वार्थ से ध्यान नहीं देते हैं कि हमको क्या लेना देना। ये तो सरकार का जिम्मा है, ये तो प्रशासन और शासन का जिम्मा है कि उसको किस तरह से शहर, प्रदेश या देश को विकास की पथ पर ले जाना है। आज हम बात कर रहे हैं नगर निगम। नगर निगम ने जब अपने आय के स्रोतों को बढ़ाने का प्रयास किया उस समय प्रचार प्रसार को भी बहुत ही गंभीरता से एक स्थान उपलब्ध कराया गया और उसने प्रचार प्रसार के लिए जहां विभिन्न तरीके होते हैं वहीं होर्डिंग्स, यूनिपोल और इत्यादियों का प्रावधान रखा जिसका ठेका किसी विशेष कंपनियों को दिया गया और उन कंपनियों से होर्डिंग या यूनिपोल्स हैं इन पर किसी प्रकार के प्रचार प्रसार करने की एवज में कुछ टैक्स की धनराशि वसूली जाती थी जो लगभग हमारी जानकारी के अनुसार 3 लाख रुपए प्रति वर्ष एक यूनिपोल से नगर निगम के खाते में पहुंचता है। ये अभी तक के यदि यूनिपोल्स और बाकी प्रचार प्रसार के माध्यम से अगर हम बात करें तो कुल 38 यूनिपोल ऐसे हैं जो नगर निगम में सूचीबद्ध हैं और जो नगर निगम के आला अधिकारियों के संज्ञान में। लेकिन हम बात करें महानगर में जमीनी स्तर पर यूनिपोल कितने हैं तो वह आपको लगभग 60 से अधिक देखने को मिलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि जहां केवल 38 यूनिपोल ही वैध हैं तो ऐसे में 60 से अधिक यूनिपोल का होना आप समझ सकते हैं तकरीबन 20 से 22 यूनिपोल अवैध रूप से लगे हैं। और 20 से 22 यूनिपोल का अगर हम मोटा मोटा ले लेते हैं तो लगभग 60 लाख रुपया जो है टैक्स जो है चोरी हो रहा है प्रति वर्ष का। अब इस 60 लाख रुपए में कौन कौन भागीदार होते हैं ये तो बड़ा सवाल है ही, लेकिन ये आप लोगों के लिए भी एक बड़ा सवाल है कि जब आप एक पैसा आपके हाउस टैक्स की जो भी रसीद कटकर घर पे आती है आप उसका 1 रुपए कम भी जमा नहीं करते, तो ऐसे में कोई व्यक्ति 60 लाख रुपए आपके हक का मार रहा है, चोरी कर रहा है, तो आप चुप क्यों हैं? आप आवाज क्यों नहीं उठाते? मेरा आग्रह है आपसे कि इस तरह की धोखाधड़ी, इस तरह के घोटाले
इस तरह के हमारे झांसी को विकास से पीछे रखने वाले कारणों के पीछे भी आप आइए और आवाज उठाइए। आज यूनिपोल की बात है, कल विभागों की बात आएगी, परसों सड़क की बात आएगी, अगले दिन पानी की बात आएगी। अगर हम इसी तरह चुप्पी साधे रहे तो ये गोलमाल करने वाले मालामाल होते रहेंगे और आम आदमी की जेबों पर डाका डलता रहेगा। आप सोचिएगा जरूर। मैं संगीता रायकबार, नमस्कार।